नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती है। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती है। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का भेड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए सकटा माता की जय। जय गणेशाय नमः।